वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 14 एंड 15। तो क्वेश्चन 14 में हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं और बीच में इक्वल का साइन है। तो हम क्योंकि बीच में इक्वल है तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं जिससे पावर इनटू में आ जाएंगे। तो हम दोनों तरफ ले लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हम LHS में भी लॉग लेंगे और RHS में भी लॉग लेंगे। तो जो दोनों पावर हैं वो इनटू में आ जाएंगे। तो जो पावर y है वो इनटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू लॉग कॉस x इज इक्वल टू, ये जो पावर में x है वो इनटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू लॉग कॉस y। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम दोनों तरफ LHS में भी d अपॉन dx लिखेंगे और RHS में भी d अपॉन dx लिखेंगे। अब जैसा हम हर क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो इसे डबल फंक्शन मानेंगे, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन fx और इस पूरे log cos x को मानेंगे सेकंड फंक्शन gx। ऐसे इधर x को फर्स्ट फंक्शन और log cos y को सेकंड फंक्शन। तो हमारा फॉर्मूला होगा, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वही हम यहां पर कर देंगे। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y इंटू डी अपॉन डी एक्स इस पूरे का, डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स, प्लस फिर हम सेकंड फंक्शन लिखेंगे लॉग कॉस एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि है y इज इक्वल टू, सेम चीज जो हमने इधर करी है वही हम इधर करेंगे। तो पहला फंक्शन x इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर हम लिखेंगे दूसरा फंक्शन और जो पहला फंक्शन x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके बाद हम इस पूरे ब्रैकेट को मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो हम यहां पर लिखेंगे log x, इस पूरे ब्रैकेट को x मान रहे तो log x का 1 अपॉन x, तो y तो ऐसे ही रहेगा इंटू log, ये पूरा ब्रैकेट x है तो log x का 1 अपॉन x, और जिसको हम x मानते हैं उसका हम इंटू में दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब यहां पर भी cos x है तो यहां भी cos x लिखेंगे और यहां भी cos x लिखेंगे। इधर ये वाली टर्म ऐसी रहेगी प्लस log cos x, और ये dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा कि हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना है, इज इक्वल टू x, यहां भी इस ब्रैकेट को हम x मान रहे हैं तो log x का कितना होगा 1 अपॉन x, और जिसको हमने x माना है उसका हम दोबारा से करेंगे तो यहां भी cos y और यहां भी cos y आ जाएगा, प्लस ये log cos y ऐसे ही रहेगा log cos y, और जो x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना होगा 1। अब ये हो जाएगा हमारा y इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स, तो हम यहाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन एक्स, प्लस ये लॉग कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा लॉग कॉस एक्स, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां पर भी x इंटू 1 अपॉन कॉस वाई इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि y को हम x मान रहे हैं तो y का इंटू में दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स, ये जरूर याद करना है, और प्लस log cos y ऐसे ही रहेगा प्लस log cos y। अब हम देख रहे हैं dy अपॉन डी एक्स हमारा इधर भी मौजूद है और इधर भी, तो हम इन दोनों को तो कर लेंगे एक तरफ और बाकी टर्म्स कर लेंगे एक तरफ। तो पहले हम इसे y माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है tan x, तो माइनस का tan x हो जाएगा, प्लस ये टर्म हमारी ऐसी रहेगी log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x, और साइन y अपॉन cos y कितना होगा माइनस tan y, तो माइनस को हम बाहर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ भी माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस log cos y हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये पूरी टर्म माइनस एक्स tan y डी वाई बाई डी एक्स इधर जाकर किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये पूरी टर्म ये भी तो माइनस की टर्म है तो ये माइनस की टर्म इधर जाकर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, तो हो जाएगा log
कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरी माइनस की टर्म इधर आकर होगी प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये लॉग कॉस वाई, और ये जो माइनस का वाई टेन एक्स था वो उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का वाई टेन एक्स। तो हम इस माइनस वाई टेन एक्स को उधर ले जाकर प्लस कर दिया है, और माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई एक्स को इधर ले जाकर प्लस कर दिया है। अब हम दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स लेंगे कॉमन, तो हम ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा लॉग कॉस एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा एक्स टेन वाई, और इज इक्वल टू में ये पूरा लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। ये पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई में है वो उधर किस में चली जाएगी, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो ये हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। हम इनके आगे पीछे लिख सकते हैं, हम इसको चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स को हम एक्स वाई टेन एक्स को लिख लेंगे शुरू में, प्लस लॉग कॉस वाई को बाद में, प्लस में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ऐसे लिखें या ऐसे, तो एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है 14 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ भी अगर हम दोनों तरफ लॉग लेकर इसे करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, वैसे बिना लॉग के भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ e की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर डबल फंक्शन लग जाएगा, लेकिन हम इसे लॉग लेकर ही करेंगे क्योंकि लॉग लेकर ही ज़्यादा ईजी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो हम LHS में भी लॉग लेते हैं और RHS में भी लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेने से होगा क्या, ये जो पावर है वो इनटू में आ जाएगी, तो ये तो होगा लॉग एक्स वाई और इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा इनटू में, और ये हो जाएगा लॉग ई। अब लॉग में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे लॉग m इंटू एन, दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में होती हैं और लॉग होता है तो उन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा और दोनों पर अलग अलग लॉग लग जाएगा, यानी कि लॉग m प्लस लॉग n। तो हम एक तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, तो ये log एक्स वाई है तो ये log x प्लस लॉग वाई हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा log e की वैल्यू हमारी होती है 1, तो हम log e को यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ log x इंटू वाई को कर देंगे यहाँ इस फॉर्मूले से log x प्लस लॉग वाई, तो ये हो जाएगा log x प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम दोनों तरफ क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स, तो हम डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे LHS में भी log x प्लस लॉग वाई, और डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे RHS में भी। अब हम डी अपॉन डी एक्स की दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई। तो हम log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ऐसी log y का 1 अपॉन वाई तो होगा, लेकिन y का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस, और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है, तो इन्हें हम एक तरफ कर लेंगे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये 1 और ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस का है वो उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमने कर लिया एक तरफ, और 1 और ये 1 अपॉन एक्स कर लिए एक तरफ। अब डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 1 अपॉन वाई, और यहाँ क्या बचा 1। जब डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर तो ये है ही 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके अपॉन में हम 1 ले लेते हैं और इसके अपॉन में भी 1 ले लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है एलसीएम, y का और 1 का एलसीएम y ही होगा। अब हम इसका इसमें करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा, y का y में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर इनका 1 की करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो आएगा 1 प्लस, फिर इधर डिवाइड करेंगे y और ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया y। सेम इधर एलसीएम लेंगे x, इसका डिवाइड करेंगे तो x आएगा और x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा x, इधर डिवाइड करेंगे 1 और 1 1 जा 1, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
अब जो डिवाइड वाला है वो पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और इधर भी जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो dy बाई dx की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। x को हम शुरू में लिख देंगे और ये 1 प्लस वाई को इधर नीचे, 1 प्लस वाई को हम y प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर y x माइनस 1 और नीचे x और 1 प्लस वाई को लिखा y प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 15 भी हो जाता है कंप्लीट।